वह बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम आम्रपाली था और वैशाली राज्य में आम्रपाली को नगर वधू घोषित किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे नगर की पत्नी आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर हमेशा सोने के रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि उससे मिलने के लिए बड़े से बड़े महान राजाओं को भी इंतजार करना पड़ता था। आम्रपाली थी तो एक वेश्या, लेकिन उसके पास इतना धन था कि वह किसी भी राज्य को खरीद सकती थी। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था, उससे ज़्यादा सुंदर था उसका मन, उसकी आत्मा, जो कि सच्ची प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि आम्रपाली अपने मन से वेश्या नहीं बनी थी, उसे ज़बरदस्ती राजा ने वेश्या बनाया था। आम्रपाली अपने पास आने वाले ग्राहकों को प्यार करने का दिखावा करती थी, लेकिन अंदर से उसके पास आने वाले ग्राहकों से वह बहुत नफरत करती थी, क्योंकि सभी लोग उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे। एक दिन आम्रपाली अपने महल के बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने अपने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा। बौद्ध भिक्षु के पास और कुछ नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के, लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षु की नज़र आम्रपाली के ऊपर पड़ी, युवा बौद्ध भिक्षु ने बहुत आदर सम्मान के साथ आम्रपाली को प्रणाम किया। आम्रपाली टकटकी बांधे उस बौद्ध भिक्षु को बड़े ध्यान से देख रही थी और पहली बार आम्रपाली के हृदय में प्रेम की ज्योति जली थी, क्योंकि पहली बार किसी ने आम्रपाली को सम्मान की दृष्टि से देखा था। आम्रपाली को पहली बार अपने इंसान होने का एहसास हुआ था। आम्रपाली तुरंत अपने बालकनी से नीचे उतरी और युवा भिक्षु के पास जाकर युवा भिक्षु के पैर छुए। आम्रपाली ने बहुत प्रेम भाव से आग्रह करते हुए कहा, भंते, कृपया आज के दिन हमारे मेहमान बने और हमारे घर चलकर भोजन स्वीकार करें। आम्रपाली ने कहा, भंते, कृपया आप नाम मत कहिए, क्योंकि मैंने पहली बार किसी को अपने घर पर निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं महाराजाओं के द्वारा आमंत्रित किया गया, लेकिन मैंने आज तक किसी को आमंत्रित नहीं किया। यह सुनकर युवा भिक्षु ने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार किया और उसके यहाँ भोजन ग्रहण किया। भोजन देते वक्त आम्रपाली ने कहा, आज से 3 दिन बाद बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि अगले 4 महीने तक रहेगा। आपको अपने महल में 4 महीनों तक रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। आने वाले 4 महीनों के लिए यह महल आपके लिए आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं आपके ध्यान में कोई भी बाधा नहीं डालूंगी। दरअसल बौद्ध भिक्षु 8 महीने गांव-गांव घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और 4 महीने एक ही जगह पर रहते हैं जहां उन्हें आश्रय मिल जाता है। युवा भिक्षु ने कहा, माफ़ कीजिएगा देवी, इसका निर्णय मैं नहीं ले सकता। आपके इस प्रस्ताव के लिए मैं महात्मा बुद्ध से बात करूंगा। यदि वे अनुमति देते हैं तो मैं आपके महल में आश्रय ग्रहण अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। इससे पहले कि वह युवा भिक्षु महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता और आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उससे पहले एक दूसरा बौद्ध भिक्षु महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया और महात्मा बुद्ध से आम्रपाली के बारे में सारी बातें बताई। बौद्ध भिक्षु कहता है कि आम्रपाली ने उस युवा भिक्षु को अपने यहाँ 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए बुलाया है और आम्रपाली एक वेश्या है और कोई भी बौद्ध भिक्षु एक वेश्या के घर रहे यह उचित नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाइए और उस भिक्षु को आने का प्रतीक्षा करिए। थोड़ी ही देर में वह युवा भिक्षु महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है और महात्मा बुद्ध को प्रणाम कर पूरी कहानी सुनाते हुए कहता है, नगर में एक आम्रपाली नामक महिला ने बरसात के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने उससे कहा है कि मैं महात्मा बुद्ध से आज्ञा लेकर ही तुम्हारे घर पर रह पाऊंगा। हे बुद्ध, आप जो कहें मैं वही करूंगा। युवा भिक्षु ने आम्रपाली को
कोई विशेष शब्द प्रयोग ना करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया है। तथागत बुद्ध ने उस युवा भिक्षु के आंखों में देखते हुए कहा, तुम रह सकते हो। अचानक एक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला, यह सत्य नहीं बोल रहा है, यह एक सत्य छुपा रहा है। इसका कहना है कि आम्रपाली नाम की महिला ने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं बल्कि वह एक वेश्या है। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, और उसने उस शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसका अर्थ है कि उसके मन में उस महिला के प्रति सम्मान का भाव है। इसलिए इसको मैं वहाँ आम्रपाली के घर पर रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वहाँ पर मौजूद सभी बौद्ध भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि महात्मा बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वेश्या के घर पर रहने की अनुमति दे दी। अगले 3 दिनों के बाद वह युवा भिक्षु आम्रपाली के घर पर रहने के लिए चला गया। उस युवा भिक्षु को वहां जाने के बाद वहां पर उपस्थित बौद्ध भिक्षु उसके बारे में अनेकों प्रकार की बातें बनाने लगे। महात्मा बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मेरे भिक्षु पर मुझे विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसके मन में तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा है तो आम्रपाली का हृदय परिवर्तित कर देगा, और यदि भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपने शरीर के आकर्षण से उसके हृदय को परिवर्तित कर देगी। यह प्रश्न है ध्यान और आकर्षण का, जो कि इसका 4 महीने के बाद उत्तर मिलेगा। महात्मा बुद्ध के इन बातों को सुनकर वहाँ पर उपस्थित सभी बौद्ध भिक्षु ने कहा, आप उस युवा भिक्षु पर विश्वास करके अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं। वह भिक्षु अभी युवा है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। वर्षा ऋतु प्रारंभ हुआ, 4 महीने बीत गए। वह युवा भिक्षु महात्मा बुद्ध के पास आया और महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया। उस युवा भिक्षु के पीछे आम्रपाली भी आई। उस युवा भिक्षु ने महात्मा बुद्ध से आम्रपाली का परिचय कराते हुए कहता है, यह आम्रपाली है और यह आपसे दीक्षा लेना चाहती है। यह एक ऐसी अनोखी महिला है, यह जितना सुंदर है इसका मन उतना ही शुद्ध है। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं इस युवा भिक्षु को देखते ही प्रेम करने लगी थी। मैं इस युवा भिक्षु को हजारों बार अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं बल्कि ध्यान है। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक देकर कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने जीवन में मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। कहानी लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद।